डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों सामने आई, जिन पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत इमरजेंसी वार्ड से हुई, जहां डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की भीड़ देखी गई। कुछ डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिनमें स्पष्टीकरण मांगा गया। दवा स्टोर में वितरण की अनियमितता सामने आई, जहां कुछ मरीजों को कम और कुछ और को जरूरत से अधिक दवाई दी गई है। मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीनेशन स्टॉल पर भी लापरवाही पाई गई, जहां पहले से मौजूद बच्चे को छोड़कर बाद में आए बच्चों को पहले टीका लगाए जाने की शिकायत की मिली। इस पर भी जांच के आदेश दिए गए। निरीक्षण के बाद डीडीसी ने कहा कि सदर अस्पताल में नियमित निरीक्षण कर व्यवस्था सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, हम सभी जिले में जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, सभी लोगों का हम लोग नियमित रूप से जाँच करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में यहाँ जाँच किया है। साथ ही सुबह सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया था कि जिले में जितने हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, उनके ब्लॉक अंतर्गत जितने हैं वो लोग वहां जाकर जांच कर रहे हैं। ये हम लोग औचक रूप से करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन किया था, तो कई लोगों का सुझाव था कि इसमें औचक रूप से भी नियमित होना चाहिए, तो हमने औचक रूप से निरीक्षणों की संख्या बढ़ाई है। आज हमने जो निरीक्षण किया है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, इसका हम लोग जांच करवा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने इमरजेंसी सेंटर का यहाँ जांच किया, तो उसमें कुछ क्यू में ज्यादा लोग थे। उसमें हमको ये जानकारी मिली कि डॉक्टर्स की संख्या क्योंकि कम है और जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी भी संख्या कम है, इसलिए लोगों को इंतजार करना पड़ा। इसके लिए हम लोग बाहर से दूसरा प्रतिनियुक्त करके दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पर अभी स्टाफ प्रतिनियुक्त करेंगे, जिससे लोगों को कम इंतजार करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का और इसका प्रक्रिया हमारा ठीक है। कुछ डॉक्टर्स हम लोग यहाँ पे 1:45 पर आए थे, 2 बजे तक का उनका टाइम था, तो कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित थे। उनका हम लोग कारण परीक्षा जारी कर रहे हैं और उनसे स्पष्टीकरण की मांग करेंगे कि क्यों वो लोग अनुपस्थित थे, और ये भी चेक करेंगे कि कितनी अंतराल में वो लोग ये गलती करते हैं। दूसरा है कि हम लोग दवा वितरण केंद्र की हम लोगों ने जांच कराई, दल गठित करके। उसमें था कि 1-2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें दवा जितना प्रिस्क्राइब किया गया और जितना क्वांटिटी एंट्री की गई, उससे कुछ कम मात्रा में दवाई उनको दी गई है। उसका हम लोगों ने कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जिन स्टाफ पर और जो भी उसमें शामिल होंगे। कुछ लोगों में ऐसा भी सामने आया कि दवा की एंट्री जितनी हुई है उससे कुछ ज्यादा मात्रा में दवा दी गई है, उसकी भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। एक ऐसा मामला आया है जिसमें हमारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं जो वैक्सीन वो करते हैं, उसमें कुछ लोग पहले आए थे, उनका नहीं हुआ, और कुछ लोग बाद में आए थे, उनका हो गया। तो उसका हम लोग सीसीटीवी कैमरा की जांच करा रहे हैं। अगर उसमें उनकी गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से इसी मोड में हम लोग लगातार निरीक्षण करेंगे और नियमित अंतराल पे करेंगे, ताकि यहाँ की व्यवस्था ठीक हो और आम जनों को सुलभ रूप से सारी स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं मिले। जगदीशपुर प्रखंड के पुरैनी दक्षिणी ग्राम कचहरी में सरकारी सुविधाएं होने के बावजूद ऑनलाइन व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। ग्रामीण का आरोप है कि वर्षों बाद भी कचहरी कार्यालय में आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ग्राम कचहरी सचिव फिरदौस अहमद के अनुसार सरकार द्वारा करीब 2.50 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया था, ताकि कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर सहित जरूरी संसाधन खरीदे जा सके, लेकिन आज तक कार्यालय में कोई सुविधा नहीं दिख रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम कचहरी का संचालन कार्यालय के बजाय सरपंच के आवास से हो रहा है और कई बार सरपंच पति ही मामले की सुनवाई करते हैं। आवेदन ऑनलाइन नहीं होने से शिकायतों का आधिकारिक रिकॉर्ड भी नहीं बन पा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि केस फीस और रजिस्टर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की गई। ग्रामीणों में आक्रोश है और वे जल्द कार्रवाई की मांग भी कर। कचहरी पुरानी दक्षिणी ग्राम कचहरी सचिव फिरदौस अहमद जी, बताया जाए क्या समस्या हमारे यहाँ जो है, इसके पहले भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया था कि हमारे यहाँ समस्या जो है 55 आवेदन का पैसा अब तक जमा नहीं हुआ है, और यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीन, जो भी ग्राम कचहरी कार्यालय को चलाने के लिए जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था अब तक हमारे ग्राम कचहरी में मौजूद नहीं है, जिसको लेकर के काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ऑनलाइन करने में भी दिक्कत हो रहा है। और बीच में जो है मामला आया था, सरपंच प्रतिनिधि नूर आलम उर्फ बबलू कहा था कि हम जो है सहायक सुनील कुमार से हम इस को जो है आवेदन को मतलब ऑनलाइन करा देंगे, जो अब तक ऑनलाइन नहीं हुआ है। क्या क्या कमी है? कमी का यहाँ पे पूरा का कमी है, मतलब आज तक जो है लैपटॉप का जो व्यवस्था है वो है ही नहीं, हमारे पंचायत में आया ही नहीं है, ग्राम कचहरी में। सिर्फ ये
पोर्टल पे ऑनलाइन हुआ, लेकिन उस वाद का क्या स्टेटस है उसके बाद बहुत बार हम मौखिकली सरपंच साहब को, ग्राम कचहरी सचिव साहब को बोले कि उस बाद का स्टेटस क्या है और आगे का बाद क्या है ऑनलाइन करने को, वो हमें प्राप्त करवा दिया जाए जो कि हम उसको ऑनगोइंग कर सके। लेकिन अभी तक हमें मिला ही नहीं, ना हमें मिलता ही नहीं। हम तो बार बार बोलते रहते हैं सरपंच साहब को भी और ग्राम कचहरी सचिव को भी कि हमें बात दिया जाए ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन हमें मिलता ही नहीं, तो हम बात को कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो आवेदन के लिए ग्राम कचहरी सचिव क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा तो बोला जाता है कि ठीक है आप सरपंच साहब से बोलिए वो आपको देगा, लेकिन सरपंच साहब भी सिर्फ बोलता है अच्छा ठीक है आपको हम जो है ग्राम कचहरी का बाद आपको दे देंगे, लेकिन मिलता नहीं है, सिर्फ ताल मटोल किया जाता है, हमें मिलता ही नहीं है। भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। एहतियान कोर्ट परिसर में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। सूचना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार और सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल परिसर को सुरक्षित बताया गया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड पर है। कोर्ट के बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा और उसी को लेके स्क्वाड्रन डॉग वगैरह आया है, जांच चल रही है कि इसमें सत्यता क्या है। तब तक कार्य बाधित है, काफ़ी मैंने वकील को और अधिवक्ता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जांच में सब सहयोग कर रहे हैं। किस तरह का मेल है सर? बम से उड़ाने का धमकी है। किनको आया था? सिविल कोर्ट को आया था। सिविल कोर्ट का जांच पड़ताल अंदर में चल रहा है। जी जी जी, कार्य बाधित है सर? कार्य बाधित।